डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट का जो नेम है द ब्लैक एरोप्लेन है, और इस ब्लैक एरोप्लेन का कंप्लीट चैप्टर का विथ वर्ड मीनिंग हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सेकंड पार्ट है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। फर्स्ट पार्ट है माय फर्स्ट फ्लाइट है, उसको हम इसके पहले अनदर वीडियो में पढ़ा चुके। ये सेकंड पार्ट है इसका द ब्लैक एरोप्लेन है यानी कि काला हवाई जहाज है। ये उड़ान से संबंधित सेकंड चैप्टर से एक सेकंड स्टोरी है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट पैसेज में देख रहे हैं दिया है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और इस चैप्टर का जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून जो चंद्रमा है, कह रहे हैं द मून है जो चंद्रमा है वाज कमिंग अप, वो क्या कर रहा था, ऊपर आ रहा था। इन द ईस्ट मीन्स होता है पूर्व की दिशा में। पूर्व की दिशा में जो चंद्रमा है वो ऊपर आ रहा था, अर्थात वह दिखाई दे रहा था। बिहाइंड मी कह रहे हैं कि मेरे पीछे, यानी यहाँ जो एरोप्लेन का जो पायलट है वह क्या कर रहा है, अपने एरोप्लेन को लेकर के वह उड़ान भर रहा, आगे बढ़ रहा है। तो वह कह रहा है कि बिहाइंड मी, मेरे पीछे क्या है, जो चंद्रमा है वह पूर्व की दिशा में आ रहा, अर्थात वह दिखाई दे रहा है। एंड और स्टार्स वर शाइनिंग, कह रहे जो तारे हैं वो शाइनिंग, वो चमक रहे हैं इन द क्लियर स्काई एवं मी, और मेरे ऊपर आकाश में जो तारे हैं वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और स्काई आकाश कैसा है, क्लियर है यानी बिल्कुल साफ है, स्वच्छ आकाश है, और उसमें जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। देयर वॉज नॉट, यहाँ पर नहीं था, एक क्लाउड यानी एक भी बादल नहीं था, इन द स्काई आकाश में। कह रहे आकाश बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था, यानी आकाश में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। पायलट के द्वारा बताया जा रहा है कि I was happy, मैं बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, to be alone क्योंकि मैं अकेले ही, high up मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अकेले ही क्या कर रहा था, high up मीन्स अत्यधिक ऊंचाई पर मैं उड़ रहा था। द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग मीन्स सोते हुए, कंट्री साइड मीन्स होता है जो देहात है, जो गांव है। यहाँ पायलट कह रहा है कि मैं बिल्कुल अकेले था आकाश में, जब मैं अपने एरोप्लेन को लेकर मैं उड़ा रहा था, जब आगे बढ़ रहा था तो उस समय मैं बिल्कुल एलोन था, अकेले था। हाई अप, बहुत ही ऊंचाई पर मैं अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था। और कह रहे हैं कि उस समय मैं बहुत प्रसन्न था, खुश था, और मेरा जो एरोप्लेन था वह सोते हुए गांव के ऊपर उड़ रहा था, अर्थात उस गांव के सभी लोग सो रहे थे, यानी रात का समय था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। I was flying, मैं क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। कह रहे हैं कि I was flying, मैं उड़ा रहा था, my अपना, मैं ओल्ड जो पुराना सा डाकोटा है, कह रहे हैं कि मैं अपना पुराना डाकोटा जो युवान है, एरोप्लेन है, मैं उसको उड़ा रहा था ओवर फ्रांस। कह रहे हैं कि ओवर फ्रांस यानी फ्रांस के ऊपर मैं उड़ा रहा था। बैक मीन्स वापस टू इंग्लैंड, और फिर मैं क्या कर रहा था, वापस इंग्लैंड की ओर लेकर जा रहा था। बैक वापस टू इंग्लैंड मीन्स मैं इंग्लैंड की तरफ लेकर इसको जा रहा था। फिर से आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि आई वाज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है उसका नाम है डाकोटा। तो कह रहे हैं कि मैं अपना पुराना जो विमान है, जो वायुयान है जिसका नाम डाकोटा है, मैं उसको कहाँ उड़ा रहा था, फ्रांस से ऊपर उड़ा रहा था। और बैक टू इंग्लैंड, और फिर मैं उसको क्या कर रहा था, वापस फ्रांस से किसकी तरफ जा रहा था, इंग्लैंड की ओर जा रहा था।
आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं क्या कर रहा था, बार बार स्वप्न देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग है, मैं बार बार स्वप्न देख रहा था। इस चीज के लिए, किसके लिए, ऑफ माई हॉलीडे, अपने छुट्टी के लिए। कह रहे हैं कि मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न में देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं फिर क्या कर रहा था, लुकिंग फॉरवर्ड, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था, मैं आगे की तरफ देख रहा था, सोच रहा था। टू बीइंग विथ माई फैमिली, ताकि मैं क्या करूंगा, आने वाले समय में टू बीइंग, मैं रहूंगा विथ माई फैमिली, किसके साथ रहूंगा, अपने फैमिली के साथ, अर्थात अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो उसी को कह रहे हैं कि मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में इसका आनंद ले रहा था। और कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, यही सोच रहा था, मैं उत्सुक था, बहुत ही प्रसन्न था, खुश था कि आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में मैं कहाँ रहूंगा, अपने फैमिली के साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। कह रहे हैं कि आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच, मैंने क्या किया, अपने वॉच को, अर्थात अपनी घड़ी को मैंने देखा। तो उस समय जो टाइम था, मॉर्निंग, सुबह के 1:30 था, यानी सुबह के 1:30 बजे थे। कह रहे हैं कि मैं जब उस समय मैंने अपने घड़ी को देखा, तो उस समय घड़ी में जो समय था वो कितना था, 1:30 था, यानी सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। कह रहे हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। कह रहे हैं कि मैंने एक बार है, मैंने इस चीज को मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही क्या करना चाहिए, जो पेरिस कंट्रोल रूम है, यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष से मुझे अभी बात करनी चाहिए। कह रहे हैं कि मैं क्या किया, यह सोचा कि मुझे जो पेरिस कंट्रोल रूम है, यानी जो कंट्रोल है, नियंत्रण जो कक्ष है, वहां मुझे सून, यानी जल्दी ही मुझे बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। कह रहे एज, जैसे ही आई, मैंने क्या किया, लुक्ड, देखा। एज, जैसे ही आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज। कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्या किया, नीचे देखा, किसको देखा, द नोज ऑफ द एरोप्लेन है, यानी वायुयान का जो आगे का भाग होता है, जो अग्र भाग है, जैसे ही मैंने क्या किया, उसको देखा। यानी जैसे ही मैं अपने वायुयान के एरोप्लेन का जो आगे का अग्र वाला भाग होता है, जैसे ही मैंने उसको देखा, तो आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने इस एरोप्लेन के आगे वाले भाग को मैंने देखा, तो आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स, मुझे क्या दिखाई दे रहा था, लाइट था, प्रकाश था, ऑफ ए बिग सिटी, जो बड़े शहर थे, इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे ठीक सामने। कह रहे हैं कि मैं क्या किया, अपना एरोप्लेन जब मैं उड़ा रहा था, तो उसी समय मैं अपने एरोप्लेन से बाहर की तरफ, यानी हमारे एरोप्लेन का जो नोज होता है, जो फ्रंट का भाग होता है, वहां से जब मैं ठीक सामने देखा, तो उस समय मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने क्या था, बिग सिटी था, बड़ा शहर था, और उस शहर में लाइटें जल रही थी, यानी बल्ब का जो प्रकाश है वो दिखाई दे रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। कह रहे हैं कि आई मीन्स मैंने क्या किया, स्विच्ड ऑन, मैं चलाया, किसको चलाया, रेडियो को चलाया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088 हियर। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। कह रहे कि मैंने अपना रेडियो ऑन किया, अर्थात मैं अपने रेडियो को चलाया, और रेडियो को चला करके एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088 हियर है। ये देखिए, इनके एरोप्लेन का नाम है और उसका नंबर है, डाकोटा नेम से है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना रेडियो स्टार्ट किया, इसको चलाया, चालू किया, और फिर मैं क्या किया, वहां पर बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि पेरिस कंट्रोल डाकोटा, यानी मैं पेरिस कंट्रोल डाकोटा बोल रहा हूं, जिसका नंबर है DS088 हियर, यहां पर है। फिर आगे कह रहे हैं कि कैन यू हियर मी। कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, यानी मैं क्या हूं, मैं अभी कहां जा रहा हूं, या कहिए कि मैं अभी इंग्लैंड के लिए जा रहा हूं, या कहिए कि मैं अभी रास्ते में हूं, ओवर, और फिर वो अपनी बात को समाप्त करते हैं।
कह रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अभी रास्ते में हूँ, इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, अर्थात मैं अभी इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस जो आवाज थी फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS088 आई कैन हियर यू। कह रहे हैं द वॉइस जो आवाज थी फ्रॉम द रेडियो, यानी रेडियो से जो आवाज आंसर्ड मी इमीडिएटली, यानी रेडियो पर जब मैंने बोला तो उस समय वहां से रेडियो पर जो आवाज थी उसने क्या किया, मुझे तुरंत उत्तर दिया। जब मैंने बात करना चाहा तो उसने क्या किया, तुरंत ही मेरा उत्तर दिया। वह कह रहा है कि DS088 आई कैन हियर यू, वहां से आवाज आई कि मैं आपको सुन पा रहा हूं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। और कह रहे हैं कि वहां से मुझे कहा गया है यू आर टू टर्न, आपको मोड़ लेना चाहिए, आपको टर्न करना चाहिए। किसको? 12 डिग्री यानी 12 डिग्री वेस्ट, किस दिशा में? वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में। नाउ अब DS088 ओवर, यानी वहां से कंट्रोल रूम से, कह रहे हैं पेरिस कंट्रोल रूम से जब मैं रेडियो पर उनसे बात करना चाहा तो वहां से तुरंत ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया गया और तुरंत ही कहा गया कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर टर्न कर जाना चाहिए, अर्थात मुड़ जाना चाहिए। I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I checked, मैंने क्या किया? चेक किया, निरीक्षण किया या कहिए जांच किया। किसका? द मैप, जो मैप था, मानचित्र था। कह रहे हैं कि मैं तुरंत ही क्या किया, जो मेरे पास मानचित्र था मैंने उसको देखा, उसको समझा, उसकी जांच किया। और किसका? कंपास में होता है जो दिशा सूचक जो यंत्र होता है। कह रहे हैं कि मैंने तुरंत किसको देखा? मैप, मैंने मानचित्र को देखा, और कंपास मैंने दिशा सूचक जो यंत्र होता है मैंने उसको क्या किया? देखा। स्विच्ड ओवर है, स्विच ओवर मीन्स मैंने क्या किया? शुरू किया। किसको? टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक्स। कह रहे हैं कि मैं स्विच ओवर कर चुका था, शुरू कर चुका था। टू माई सेकेंड मेरा जो सेकेंड था, और लास्ट में जो सबसे अंतिम में फ्यूल टैंक होता है, यानी जो ईंधन का टैंक था। यानी इनके वायुयान में 2 टैंक थे। तो ये कह रहे हैं पहला जो टैंक है इसका जो फ्यूल जो ईंधन है वो पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इस समय मैं क्या किया हूं, अपने एरोप्लेन का जो दूसरा टैंक है और सबसे ये लास्ट टैंक है, यानी इसके बाद और टैंक नहीं बचा है, तो इस लास्ट टैंक का जो फ्यूल है वह इस समय मैं शुरू कर दिया हूं। यानी लास्ट टैंक का जो फ्यूल है वही वायुयान में ये समय वर्तमान में यूज हो रहा है। इसके बाद अब और न तो टैंक उनके पास बचा है, न ही फ्यूल ईंधन बचा है। एंड और टर्न द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और कह रहे हैं फिर मैं क्या किया? 12 डिग्री पश्चिम की तरफ यानी इंग्लैंड की तरफ मैं अपने इस डाकोटा एरोप्लेन को मैंने टर्न कर दिया, अर्थात इसको मैंने घुमा दिया। I will be in time for breakfast. I thought मैंने सोचा है कि I will be मैं हूँगा in time। मैं in time मीन्स होता है सही समय पर। कह रहे हैं कि मैंने सोचा है कि मैं सही समय पर, नाश्ते के सही समय पर मैं अपने घर पर हूँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मेरे पास एक अच्छा सा और बड़ा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। इंग्लिश मैन यानी जब ये कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे पास एक अंग्रेजी नाश्ता होगा जो सबसे गुड होगा, सबसे अच्छा होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे लिए सबसे सही समय ब्रेकफास्ट का यही होगा। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं कहाँ इंग्लैंड पहुंचूंगा तो वहां पर मेरे पास एक सबसे अच्छा सा और सबसे बड़ा एक अंग्रेजी नाश्ता होगा, अर्थात मैं इंग्लैंड में जाकर वहां का जो नाश्ता है उसको मैं अच्छे से करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, कह रहे एवरीथिंग सब कुछ वॉज गोइंग वेल, यानी सब कुछ ठीक था, सही था। कह रहे सभी चीजें ठीक थी, सही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, कह रहे और ये जो फ्लाइट थी, ये जो उड़ान थी, ये बहुत ही ईजी थी, बहुत ही आसान थी। यानी सब कुछ ठीक था, अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। इनकी जो जर्नी थी वो सब कुछ ठीक चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। पेरिस था अबाउट, कह रहे हैं जो पेरिस था वो लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड मी मेरे पीछे था।
कह रहे हैं कि जो पेरिस था वह मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, द क्लाउड्स, मैंने बादलों को देखा। कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, अपने सामने काले बादलों को मैंने जब देखा तो उस समय जो पेरिस था, वहां पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर दूर था। स्टार्म क्लाउड्स, कह रहे हैं स्टार्म बिल्कुल है घना या कहिए बिल्कुल भयंकर है क्लाउड्स, जो बादल थे, यानी बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड था, तूफान था, घना बादल था। देवर ह्यूज, और कह रहे हैं ये जो बादल था यह बहुत ही ह्यूज था, विशाल था, बहुत ही बड़ा था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। कह रहे हैं कि जो बादल था वह बहुत ही प्रचंड था, बहुत ही बड़ा था, बहुत विशाल आकार का दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल काले कलर का दिखाई दे रहा था। दे लुक्ड, ये जो बादल था यह दिखाई दे रहा था लाइक, जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स, कह रहे हैं ब्लैक माउंटेन्स में जैसे कि काले बादल हों, माउंटेन मीन्स बहुत ही बड़ा सा पर्वत हो, पहाड़ हो, स्टैंडिंग जो खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे ठीक सामने खड़ा है, अक्रॉस द स्काई मीन्स आकाश में। कह रहे आकाश में मैंने अपने एरोप्लेन के जैसे सामने देखा, बहुत ही विशाल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है, उतना भारी भरकम, इतना बड़ा विशाल आकार का, बहुत बड़े आकार का, बिल्कुल भयंकर काले कलर का जो बादल था वो मेरे ठीक सामने था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। यहां पर कहा जा रहा है कि आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। कह रहे हैं मुझे पता था कि मैं इन बादलों से होकर अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था। मुझे पता था कि इतने काले और इतने भयंकर और इतने बड़े, इतने घने जो बादल हैं, इनमें से मैं अपने इस एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था। एंड और आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और कह रहे हैं कि आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई, जिससे मैं उड़ाकर ले जाऊं अराउंड देम, यानी इसके बगल से ले जाऊं। किसके बगल से, जो ये बादल थे, टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, और साउथ अथवा दक्षिण दिशा में। कह रहे मेरे ठीक सामने बादलों का एक बहुत ही बड़ा काले कलर का एक पर्वत था, झुंड था, तो मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं इस बादलों के दाहिने या बाएं से, दाहिने बाएं का मतलब यह है कि जहां पर बादल ठीक सामने बादल थे, तो ये कह रहे हैं इस बादल के नॉर्थ दिशा में, यानी उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, यानी ये जो पायलट है ये खुद अपने लेफ्ट और राइट साइड में, तो वो कह रहे हैं कि न तो मैं उत्तर दिशा में और न ही दक्षिण दिशा में, यानी इस बादलों के बीच से मैं अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यह बिल्कुल भयंकर अवस्था में था। और न ही मैं अपने एरोप्लेन को साइड में टर्न करके, चाहे वह दाहिने साइड हो या बाएं साइड, यानी चाहे उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में, उस साइड से भी मैं अपने एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फ्यूल नहीं था, जो ईंधन था पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आई थॉट, कह रहे कि आई थॉट, मैंने सोचा कि आई आट टू गो बैक टू पेरिस है। यहां पर कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली थी घर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, कह रहे हैं कि मुझे वह नाश्ता चाहिए था, मैं वह नाश्ता चाहता था जो इंग्लिश गुड, और जो इंग्लिश नाश्ता था, अंग्रेजी नाश्ता था, यानी इंग्लैंड का जो नाश्ता था वो मैं करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, कह रहे हैं आई थॉट, मैंने सोचा कि आई विल टेक द रिस्क, मैं ये खतरा उठाऊंगा। कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं इस खतरे का सामना करूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, कह रहे और यह सोच करके मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस खतरे का सामना करूंगा, और इस प्रकार से मैं अपने उस पुराने डाकोटा जो एरोप्लेन है, विमान है, मैं उसको क्या किया, सीधे इस तूफान में, यानी जो काले बादलों का जो पर्वत था, झुंड था, समूह था, सीधे मैं इसके अंदर अपने एरोप्लेन को मैंने अंदर कर दिया, उड़ा दिया, यानी इस खतरे का मैं क्या कर रहा हूं,
डट कर सामना कर रहा हूं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इनसाइड द क्लाउड्स कह रहे हैं बादलों के अंदर एवरीथिंग सभी चीजें वाज सडनली अचानक ब्लैक बिल्कुल काली हो गई। जिस तरह से चाहे ट्रेन हो या बस हो, कोई टनल हो, सुरंग हो, उसके अंदर से जब वो किसी पर्वत या पहाड़ के अंदर जब टनल सुरंग बना होता है, जब उसके अंदर से वो गुजरती है तो अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो करें उसी प्रकार से इनसाइड द क्लाउड्स, करें उसी प्रकार से जब हमारा एरोप्लेन कहाँ गया, इन बादलों के अंदर गया, तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो सभी चीजें अचानक बिल्कुल काली दिखाई दे रही थी, अर्थात कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ केवल अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कह रहे इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, टू सी मीन्स देखने के लिए, एनीथिंग कोई भी चीज देखने के लिए, आउटसाइड द एरोप्लेन है। कह रहे इस एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, यानी इतना अंधेरा था कि हम इस एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं देख सकते थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। देखिए कह रहे हैं जो ये पुराना सा एरोप्लेन था, ये है जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। ये क्या किया, वहां पर जम्प्ड कर रहा है, जम्प्ड मिस होता है वो इधर उधर हिल रहा है, या कहिए इधर उधर वो घूम रहा है, और कह रहे हैं ट्विस्टेड इन द एयर, यानी ऐसा लगा जैसे इसको झटका लग रहा हो और ये इधर उधर हिलने लगा, यानी बहुत भयंकर तूफान के साथ वह बादलों के अंदर प्रवेश किया था। तो कह रहे हैं जो पुराना एरोप्लेन था, ऐसा लग रहा है जैसे ये तेजी से इधर उधर हिलने लगा, यह मुड़ने लगा, तेजी से आवाज करने लगा। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द कंपास, कह रहे मैंने कंपास को देखा, यानी जो दिशा बताने वाला दिशा सूचक जो यंत्र है, मैंने उसको देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, कह रहे जब मैं इस कंपास को देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या था, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जब मैंने दिशा सूचक यंत्र को मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये जो कंपास था, इसकी जो सुई थी, जो निडल थी, वह चारों तरफ घूम रही थी, यानी बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी। कह रहा टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी ये तेजी से चारों तरफ घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये खराब हो चुकी हो। इट वॉज डेड, कह रहे हैं ये जो कंपास था पूरी तरह से डेड हो चुका था, पूरी तरह से खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और कह रहे हैं ये कार्य नहीं कर सकता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। कह रहे हैं ये पूरी तरह से खराब हो चुका था और मैंने क्या किया, यह कार्य भी नहीं कर सकता था, और मैंने क्या किया, जो दूसरा मेरे पास उपकरण था वो भी अचानक क्या हुआ, वो भी खराब हो गया। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को चलाया, रेडियो को चलाने का प्रयास किया, लेकिन कह रहे हैं कि ज्यादातर जो यंत्र थे, जो उपकरण थे, सब कुछ खराब हो चुके थे। पेरिस कंट्रोल है, पेरिस कंट्रोल है, कैन यू हियर मी। अब यहां देखिए जैसे ये रेडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, यानी जो पायलट है रेडियो को ऑन करके और कह रहे हैं पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब देखिए यहां कह रहे हैं कि देयर वाज नो आंसर, यानी रेडियो से जो इनका पेरिस कंट्रोल रूम था, कह रहे हैं कि देयर वाज नो आंसर, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था तो वो भी खराब हो चुका था। कह रहे आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, कह रहे मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर था। कह रहे कोई भी आंसर नहीं आया, रेडियो भी खराब हो चुका था, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, मेरे पास कोई कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र नहीं था, मेरे पास कोई भी ऐसा उपकरण कुछ भी नहीं था। और कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं जान पा रहा था, ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहां पर अभी उड़ रहा हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टार में, कह रहे हैं कि मैं इस तूफान में, इस काले और घने जो बादल है, मैं इसमें खो गया था, बिल्कुल गायब हो चुका था। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि जो मेरा एरोप्लेन है यह कहाँ उड़ रहा है, किस लोकेशन पर उड़ रहा है। देन इसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड्स,
क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। कह रहे हैं देन इसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड्स, कह रहे हैं इसके बाद जो काले बादल थे, इसी काले बादल में क्वाइट नियर, बिल्कुल पास में, क्वाइट नियर मी कह रहे हैं। और इसके बाद अचानक क्या हुआ कि इन काले बादलों में ही बिल्कुल मेरे पास ऐसा मैंने देखा अनदर एरोप्लेन। कह रहे अचानक इन्हीं काले बादलों में मैंने अपने बगल में बिल्कुल नजदीक में मैंने दूसरा एक एरोप्लेन उड़ते हुए देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, कह रहे और ये जो एरोप्लेन था इसके जो विंग्स थे, जो पंख थे, कह रहे इसमें किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं लगी थी, किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं जल रहा था। यानी ये जो दूसरा एरोप्लेन था, इस एरोप्लेन के पंख में किसी प्रकार का लाइट या प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टार्म, कह रहे बट लेकिन आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था फ्लाइंग उड़ते हुए नेक्स्ट टू मी, मेरे बिल्कुल बगल में ही, थ्रू द स्टार्म इस तूफान में, यानी इस काले बादलों के बीच में मैं इस अनदर जो दूसरा एरोप्लेन था मैं उसको अपने ठीक पास में उड़ते हुए मैं देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी, कह रहे आई कुड सी मैं देख सकता था, द पायलट फेस, पायलट का मैं चेहरा देख सकता था, टर्न्ड टुवर्ड्स मी जो मेरी तरफ मुड़ा था, यानी दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था वह मुझे देख रहा था। मैं उसके चेहरे को मैंने क्लियर देखा, साफ देखा कि वह मुझे देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, आई वॉज मैं था, वेरी ग्लैड मैं बहुत प्रसन्न था, खुश था, टू सी देख करके, अनदर पर्सन कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति को मैं अपने साथ इस काले और भयंकर बादलों के बीच में दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत ग्लैड था, बहुत प्रसन्न था, खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और जो दूसरा पायलट था वो अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और हाथ ऊपर उठा करके वो क्या कर रहा था, वेव्ड कर रहा था, अपने हाथ को हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ निर्देश देना चाह रहा हो या मुझे वो गुड बाय करना चाह रहा हो, वो मुझे कुछ बताना चाह रहा था। इस वजह से उसने क्या किया, अपने एक हाथ को ऊपर किया और अपने हाथ को वो हिला रहा था। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग वो कह रहा था फॉलो मी, यानी वो इशारे में ही कह रहा था कि तुम मेरा क्या करो, पीछा करो, पीछा करो, यानी मुझे फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो। यानी जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में मैं अपने एरोप्लेन को लेकर जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में तुम भी अपने एरोप्लेन को लेकर आओ। तो यहां कह रहे हैं कि ही वाज सेइंग, वो लगातार कह रहा था फॉलो मी, यानी मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, कह रहे हैं कि आई थॉट मैंने सोचा, ही नोज वह जानता था, दैट मीन्स की आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं बिल्कुल खो चुका हूं, यानी मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहां पर उड़ रहा हूं। मैंने यही सोचा कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कह रहे मैं जानता था कि मैं पूरी तरह से खो चुका हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर उड़ रहा हूं। और कह रहे ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कह रहे मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि वो मेरी सहायता करना चाह रहा हूं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन allowingly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. कह रहे मैंने क्या किया, मैंने अपने इस पुराने एरोप्लेन को मैंने धीरे से क्या किया, उत्तर की दिशा में मैंने इसे टर्न कर दिया, यानी मोड़ दिया। यानी जिस दिशा में दूसरा जो पायलट था वो अपनी एरोप्लेन को लेकर जिस डायरेक्शन में गया, कह रहे हैं उसी उत्तर दिशा में मैंने क्या किया, ठीक अपने ओल्ड डेकोटा जो मेरा एरोप्लेन था मैंने उसको क्या किया, उत्तर की दिशा में मोड़ दिया। सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कह रहे ताकि मेरे लिए आसान रहे कि मैं उस पायलट को अर्थात उस दूसरे एरोप्लेन को क्या कर सकूं, फॉलो कर सकूं, आसानी से मैं उसका अनुसरण कर सकूं, उसका मैं पीछा कर सकूं, ताकि किसी तरह से मैं इस तूफान से या कहिए इस काले घने जो बादल हैं इससे मैं बाहर आ जाऊं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child.
आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, खुश था, टू गो जा करके बिहाइंड पीछे द स्ट्रेंज एरोप्लेन है। कह रहे हैं ये जो अजनबी एरोप्लेन था, इस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जा करके मैं बिल्कुल प्रसन्न था, खुश था, लाइक उसी प्रकार से जैसे कि कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है। कह रहे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से मैं इस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जा करके यानी इसका पीछा करके फॉलो अप करके मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि उस सिचुएशन में मुझे लगा कि मेरे लिए कोई और उपाय तो है नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उसको क्या करूं, फॉलो करूं, उसका अनुसरण करूं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर मीन्स बाद में, हाफ एन आवर है, कह रहे लगभग आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो अजनबी काले कलर का जो एरोप्लेन था, वो जो वायुयान था, वाज स्टिल, वह अभी भी देर वहीं पर था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने था, इन द क्लाउड्स मीन्स बादलों में। कह रहे हैं कि लगभग आधा घंटा के बाद भी मैंने देखा कि लगभग आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि वो जो अजनबी जो क्या था, काला जो एरोप्लेन था, वह अभी भी मेरे ठीक सामने है और वह उस बादलों में अभी भी उड़ रहा है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Now means अब there was only enough fuel, कह रहे हैं कि अब केवल उतना ही पर्याप्त ईंधन था मेरे ओल्ड डकोटा में। मेरे ओल्ड डकोटा का यह लास्ट टैंक चल रहा था, 2 ही टैंक था ईंधन का, पहला समाप्त हो चुका था, दूसरा चल रहा था। तो कह रहे हैं कि मेरे ओल्ड डकोटा का जो ये लास्ट जो अंतिम फ्यूल टैंक है, कह रहे हैं कि अब उसमें इनफ फ्यूल नहीं था, केवल पर्याप्त जो ईंधन है वो नहीं था। कितना पर्याप्त ईंधन था? केवल 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ही था, यानी इससे ज्यादा अब उसका जो एरोप्लेन है वो नहीं उड़ सकता था, उसमें उतना ज्यादा फ्यूल नहीं था। यानी वो कह रहा है कि मेरा जो पहला फ्यूल टैंक था समाप्त हो चुका है, दूसरा फ्यूल टैंक से इस समय एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें केवल इतना ही फ्यूल है जिससे मैं 5 या 10 मिनट और केवल उड़ सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं उड़ सकता हूं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। आई वॉज, मैं था, स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, कह रहे फिर से मैं एक बार डरा महसूस कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। बट लेकिन देन इसके बाद ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। कह रहे बट लेकिन देन इसके बाद ही स्टार्टेड, वो शुरू कर दिए, टू गो डाउन, कह रहे लेकिन इसके बाद मैं क्या किया, धीरे धीरे मैं नीचे गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और इस प्रकार से मैं क्या किया, वो जो स्टॉर्म था, जो काले कलर का जो बादल था, मैं किसी तरह से वहां से हो करके मैं फॉलो कर रहा था। यानी किसको फॉलो कर रहा था? यानी काले बादलों के झुंड से, पहाड़ से निकल करके मैं, मेरे पास जो दूसरा एरोप्लेन था, मैं उसको किसी तरह से फॉलो कर रहा था और वहां से निकलने का प्रयास कर रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली मीन्स अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड से, कह रहे अचानक मैं क्या किया, इन काले घने बादलों से मैं बाहर आ गया। कह रहे अचानक मैं इन काले और घने बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और मैंने देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और कह रहे मैंने अपने ठीक सामने मैंने देखा 2 बिल्कुल सीधे लाइनें थी। किसकी लाइनें थी? लाइट, प्रकाश की लाइनें थी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। कह रहे जैसे इन बादलों से मैं बाहर आया, अचानक मैंने क्या देखा, अपने ठीक मेरे सामने क्या थी, 2 प्रकाश की बड़ी बड़ी लाइनें थी, मेरे ठीक सामने दिखाई दे रही थी। इट वॉज ए रनवे, कह रहे ये क्या था? यह रनवे था, ये कोई दूसरी चीज नहीं थी। रनवे में से जहां पर इनका जो फ्लाइट है वो क्या करेगी, अभी नीचे वो उतरेगी। तो कह रहे यह रनवे थे, अर्थात यही एक उड़ान पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, कह रहे ये क्या है? एयरपोर्ट था, यह एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, कह रहे मैं बिल्कुल सेफ था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी।
कह रहे आई टर्न, मैं मुड़ा टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, तलाश करने के लिए, माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन। कह रहे मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि जो काले कलर के एरोप्लेन में जो मेरा दोस्त उड़ रहा था, जो मेरी हेल्प किया था, मैं जैसे ही मुड़कर उसको देखना चाहा, उसको मैं ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आकाश था वो पूरी तरह से क्या था, एम्प्टी था, खाली था, यानी मेरा जो दोस्त था वो नहीं था। देयर वॉज नथिंग, कह रहे हैं वहां कुछ नहीं था। आकाश में न तो कोई एरोप्लेन ही उड़ रहा था, न ही मेरा वो दोस्त ही उड़ रहा था जिसका काले कलर का एरोप्लेन था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, कह रहे हैं वो जो काले कलर का एरोप्लेन था वो चला गया था, गायब था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। मैं बहुत ही प्रयास कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन वो जो काले कलर का एरोप्लेन था वो मुझे आकाश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश पूरी तरह से खाली था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैंने क्या किया, अपने एरोप्लेन को मैंने नीचे उतारा। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे सॉरी कहने का मुझे कोई ऐसा दुख नहीं था। टू वॉक अवे, जिससे मैं टहलते हुए गया, फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा, यानी अपने पुराने विमान के पास मैं गया, नियर पास में द कंट्रोल टावर। कह रहे जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ, और ये कहने के लिए मैं अपने ओल्ड डकोटा से कहाँ गया, जो कंट्रोल टावर होता है, जो कंट्रोल रूम होता है, वहां पर मैं तुरंत ही गया। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क, और मैंने कहा, ये वीमेन, एक महिला थी, इन द कंट्रोल सेंटर, यानी जो कंट्रोल रूम था वहां पर। कह रहे मैं जैसे ही गया तो वहां एक महिला थी, मैंने उनसे कहा कि वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु वाज द अदर पायलट वाज, मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ समय पहले मैं कहां पर, किस डायरेक्शन, किस लोकेशन पर मैं उड़ रहा था। और वो पूछा कि हु वाज अदर पायलट वाज, और मेरे साथ दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूं। सी लुक्ड, वो देख रही थी, एट मी, मुझे देख रही थी, वेरी स्ट्रेंजली, बिल्कुल विचित्र तरीके से देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और इसके बाद वो हंस रही थी। कह रहे हैं जैसे ही मैं उस महिला से कहा कि जो दूसरा पायलट है वो कहां पर चला गया है, वो कहां था, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जो महिला थी मुझे बिल्कुल विचित्र तरीके से घूर रही थी, देख रही थी, उसके बाद वो हंसने लगी। आज का ये चैप्टर का सबसे लास्ट पैसेज है, इसमें देखिए कह रहा अनदर एरोप्लेन, जो महिला थी वो हंसते हुए कह रही है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उस महिला को आश्चर्य हुआ जब ये सब बातें बता रहे थे, तो उसे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो हंसने लगी और वो हंस करके कह रही है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन था, अप देयर इन दिस स्टार में, इस भयानक तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो महिला कह रही कि आज की रात में, यानी इस भयानक या जो भयंकर रात है, इस रात में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, यानी केवल आप ही का एक ही वायुयान उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, वो कह रहे कि मैं रडार पर देख रही थी, मैं रडार पर मैंने देखा कि केवल आप ही का एक जो एरोप्लेन था वही उड़ रहा था, आपके अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन आकाश में नहीं उड़ रहा था। और आप किसी दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। इतना भयंकर है तूफान है, घने बिल्कुल काले बादल हैं, और इन बादलों में दूसरा जो एरोप्लेन है, कोई भी एरोप्लेन नहीं था। रडार में सिर्फ आप ही का एरोप्लेन अकेले ही उड़ रहा था। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी, इसलिए जो पायलट हैं ये सोच रहे हैं कि मेरी सहायता किसने किया। टू अराइव देयर, यहाँ पर सुरक्षित आने में मेरी सहायता किसने किया। विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास दिशा सूचक यंत्र के, बिना किसी रेडियो के, अथवा बिना किसी फ्यूल के, ईंधन के, जो मेरे टैंक में था ही नहीं। ये सोच रहे हैं, जो पायलट है सोच रहे हैं कि मेरी सहायता किसने किया, किसने मुझे सुरक्षित यहाँ पहुंचा दिया।
मेरे पास दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो चुका था, रेडियो भी खराब हो चुका था, मेरे पास फ्यूल जो था टैंक में वो भी समाप्त हो चुका था। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी किसने मेरी सहायता किया, किसने मुझे सुरक्षित यहाँ पर पहुंचाया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कह रहे हैं ये जो सबसे अजनबी जो काले कलर का एरोप्लेन था, इसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टार, वो इस काले बादलों में उड़ रहा था। विदाउट लाइट, जिसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं था। अब यहाँ देखिए ये जो पायलट है ये बिल्कुल सरप्राइज है, आश्चर्यचकित है कि जो दूसरा पायलट था जो काले एरोप्लेन में उड़ रहा था वह इनकी क्यों सहायता किया, इनकी क्यों मदद किया और फिर वह कहाँ चला गया। तो शायद पायलट को लग रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है या कोई गॉड की ऐसी एनर्जी है जो इनकी हेल्प करना चाह रही थी और वो इन्हें सुरक्षित बचाना चाह रही थी। इस प्रकार से उसने इनकी क्या किया था, सहायता किया था। अब ये देखिए जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो रहा और यहाँ इस चैप्टर का जो कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स होगा उसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इसका जो शार्ट है, वेरी शार्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सेपरेट वीडियो में अलग से कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइए जो भी टॉपिक्स हो। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।